वर्ष 2018 का साल था। महीना था अक्टूबर का। पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका था। लेकिन मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला एक मुद्दे को लेकर सुलग रहा था। छतरपुर की जनता 2018 के 4 वर्षों पहले ही एक आंदोलन शुरू कर चुकी थी और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही थी। चुनाव सिर पर थे। ऐसे में छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर विपरीत प्रभाव से बचने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में एक यात्रा के दौरान रात करीब 12 बजे अचानक छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हुए उसका शिलान्यास भी कर दिया था। 2018 के बाद लगभग 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर 9 महीने का वक्त शेष रह गया है। लेकिन छतरपुर में शिलान्यास के बाद से अब तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में एक बार फिर छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी है और अगर समय पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आज इसी मुद्दे पर हम पड़ताल करेंगे। आखिर क्यों छतरपुर का मेडिकल कॉलेज अटका हुआ है। इस मुद्दे पर हमने मेडिकल संघर्ष मोर्चा के संयोजक हरि प्रकाश अग्रवाल से बात की। हरि प्रकाश अग्रवाल बताते हैं कि आखिर क्यों मेडिकल कॉलेज का ये निर्माण अटका हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 9 माह का वक्त शेष रह गया है। चुनाव की सक्रियता शुरू हो गई है, लेकिन इस बार जनता से वोट मांगने के लिए जब नेता उसके दरबार पर पहुंचेंगे तो उन्हें जनता की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर पिछली बार मेडिकल कॉलेज निर्माण के मुद्दे ने काफी असर छोड़ा था। इस बार भी यदि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू नहीं हुआ तो इसका असर चुनाव पर पड़ना तय है। उल्लेखनीय है कि छतरपुर न्यायालय और उच्च न्यायालय जबलपुर में छतरपुर के मेडिकल कॉलेज के संबंध में लगी याचिकाओं के कारण इसका निर्माण कार्य लगभग 2 माह से ठप पड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर जनता, शासन और प्रशासन के साथ साथ विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही है। यदि जल्द ही मेडिकल कॉलेज निर्माण के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इसका व्यापक विरोध देखने को मिल सकता है। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। सन 2004 में छतरपुर के पूर्व विधायक जुझारू नेता परम आदरणीय स्वर्गीय जेपी निगम साहब ने यह मुद्दा उमा भारती के कार्यकाल में उठाया था। उमा भारती ने लिखित आश्वासन उनको दिया था कि आपके द्वारा मांगा गया मेडिकल कॉलेज की मांग पर शासन गंभीरता से विचार कर रही है, किंतु दुर्भाग्यवश उमा भारती कुछ ही समय बाद पदच्युत हो गई। उसके कारण आप और हम सबको पता है यह मांग अधूरी रह गई, किंतु चिंगारी की तरह सुलगती रही। जब बुंदेलखंड को एक मेडिकल कॉलेज मिला तो वह मेडिकल कॉलेज संभाग स्तर का सागर होने के कारण सागर चला गया। हम सब लोग शांत रहे कि संभाग हमसे बड़ा है और बुंदेलखंड को एक ही मेडिकल कॉलेज मिला है, इसलिए सागर जाना लाजमी है। फिर दोबारा जब मेडिकल कॉलेज छतरपुर को के लिए बुंदेलखंड को मिला, किंतु हमारे छतरपुर के प्रभारी मंत्री और दतिया से विधायक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी अपने प्रभाव के कारण वह छतरपुर में मिला मेडिकल कॉलेज दतिया ले गए। तब छतरपुर के लोगों ने निगम साहब के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का गठन किया और 2015 से 2018 तक 4 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई का परिणाम यह निकला कि जाते जाते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अगस्त 18 में भूमि पूजन कर मेडिकल कॉलेज की सौगात हमें दी। दुर्भाग्य हमारा चुनाव होने के बाद चूँकि उन्होंने झुंझुना पकड़ाया था, उनकी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई और किसी ने स्टे लेने के कारण वह कार्य नहीं कर पाई। पुनः 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा ने जिस व्यक्ति ने वहाँ स्टे लिया था उसके विरुद्ध स्वयं पार्टी बन करके वह स्टे ख़त्म कराया। तब पुनः एक बार मेडिकल कॉलेज का काम चालू हुआ, लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो वहाँ पर गेट लगाया, ना ही कोई स्टे ले सके इसका कोई प्रबंध किया।
आज स्थिति यह बन गई कि जब काम चालू होने के बाद, टेंडर पास होने के बाद जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काम कर रही थी, तो एक योगेंद्र तिवारी ने यहाँ छतरपुर से निचली अदालत में वो तो केस भी जीत चुका, ऊपर की अदालत में अब जा कर के प्रशासन चेता है और अपील की है, लेकिन उसके तथ्य भी ज्ञात नहीं हो पा रहे कि किस स्टेज पर केस है, क्या उसमें प्रगति है। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा को नहीं बताया जा रहा है। इसी तरह दूसरा केस एक ओम प्रकाश अहिरवार ने हाईकोर्ट में लगा करके स्टे ले लिया, और इन दोनों स्टे के कारण मेडिकल कॉलेज बनाने वाली टीम यहाँ से अपना सामान बांध कर चली गई है। केवल वहाँ पर कुछ कर्मचारी जो सामान यहाँ रखा है देखभाल के लिए रुके हुए हैं। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा किसी भी कीमत पर छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए लड़ाई ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लड़ेगा। और अभी हम लोगों ने जागरण यात्रा निकाली थी। हम लोग अब क्रमबद्ध तरीके से सब लोगों, पत्रकार लोगों के सहयोग से यह आंदोलन को जारी रखेंगे और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर के रहेंगे। फिर चुनाव आने वाला है, फिर वही वादे होंगे। अब वादे नहीं, काम होगा, तभी हमारा अनशन समाप्त होगा। आप लोग देखेंगे अति शीघ्र हम जो है प्रशासन को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मेडिकल कॉलेज का काम शीघ्र चालू नहीं हुआ तो 7 साल चौराहे पर धरना आंदोलन और मैं स्वयं आमरण अनशन पर बैठूंगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में सरकार ने जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर निर्माण का ठेका जारी किया था, लेकिन इसी बीच इस जमीन को लेकर विवाद स्थानीय न्यायालय और हाईकोर्ट में चला गया और अब ये मामला कब्जे के स्वामित्व अधिकार से जुड़ा है और इस पर न्यायालय में बहस चल रही है। इस बीच शासन, प्रशासन और विपक्ष की क्या खामियां रहीं जिसके चलते छतरपुर की ये बुनियादी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इस मांग को लेकर जनता पर क्या असर पड़ रहा है, छतरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पवन मिश्रा से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वे इस पूरी घटना के पीछे किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी आज छतरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि हमारे आसपास के ज़िलों में दतिया हो या कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज न केवल बन के तैयार है बल्कि वो नर्सिंग कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं। इसमें मैं सबसे दोषपूर्ण जो रवैया हमारे नेताओं का है और हमारे शासन, प्रशासन और सरकार का। जब चुनाव आता है उस समय सरकारें वादा कर देती हैं, जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो वादा कर देते हैं, और जब 4 साल 5 साल निकल जाता है उसके बावजूद जहाँ का तहाँ और धरातल पर शून्य जो काम है वो रहता है। आप देखिए, छतरपुर में काम शुरू होने के बावजूद भी आज वो कंपनी जिसको ठेका मिला था वो अपना यहाँ से सब बोरिया बिस्तर लेके चली गई है, और यहाँ के नेता फिर वही बातें और लफे लफाजी में फंस गए हैं। चुनाव फिर से आने वाला है, फिर वादे किए जाएंगे, फिर जनता को ठगा जाएगा और ढाक के 3 पात, स्थिति जस की तस। आम जनता इस पूरे मुद्दे को लेकर खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, जैसे तैसे इसकी घोषणा हुई, सरकार ने बजट अलॉट किया, लेकिन अब जमीन विवादों में घिर गई। विवाद भी ऐसे जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है, लेकिन शासन और प्रशासन की मंशा इस मामले को लेकर स्पष्ट नहीं है। छतरपुर के एक वकील रवि पांडे बताते हैं कि कानूनी पेचीदगियां बहुत मामूली हैं, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा काफी रहस्यमयी है। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि छतरपुर की जनता ने कोरोना काल में देखा है कि यहाँ की जो जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था थी वो बेहाल हो गई थी और लोग आए दिन मर रहे थे। इसके बाद भी मेडिकल की आवश्यकता छतरपुर में बहुत पुरानी है। आसपास के ज़िलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके, और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए विगत 5 वर्ष पूर्व काफ़ी दिनों आंदोलन चला था और इसके बाद शासन को मजबूर होकर मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा करनी पड़ी थी। किंतु इसके बाद से जितने ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले को लेकर संजीदा नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, चूँकि चुनाव निकट है। इस कारण से वो आए दिन झूठे लोक लुभावने वादे करते हैं कि अभी वहाँ उसकी बाउंड्री बनने वाली है, अभी उसका ये हो रहा है, अभी उसका वो हो रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज को हमारे हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि छतरपुर में यहाँ की आम जनता को एक सस्ता सुलभ मेडिकल कॉलेज मिल सके, जिससे उनका सुचारू रूप से इलाज हो सके। आप वकील हैं, उसका क्या मामला है, क्या अटका है जो देखा जाए? मामला कुछ नहीं है, उसमें बताते हैं कि 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 4-5 एकड़ ज़मीन का विवाद चल रहा है
और उसमें लोगों की पुश्तैनी ज़मीनें थीं जो उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। उसके संबंध में कुछ लोगों ने यहाँ जिला न्यायालय में और कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, और शासन चाहे तो उन लोगों से मिलके उनको मुआवजा देके उसको निपटाया जा सकता है, लेकिन शासन नहीं चाहता और इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। और जब अगली बार चुनाव आएंगे तो फिर से उस मेडिकल कॉलेज को मुद्दा बनाया जाएगा। लोगों की जन भावना की अनदेखी की जा रही है, यहाँ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हों या भाजपा के। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। यहाँ जो भी विकास है वो शासन थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से यहाँ पे है। यहाँ जनप्रतिनिधि छतरपुर में कभी कोई ऐसा विकास नहीं किया कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, यहाँ पे लोगों का सस्ता इलाज हो सके। उन लोगों के द्वारा कभी भी इस मुद्दे पर कुछ करने का प्रयास किया ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर पिछले 2 महीने से छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का ये निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले चुनाव पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का ये ग्रहण काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस मुद्दे पर लगातार हम अपडेट की तलाश करते रहेंगे। न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर क्या नतीजे सामने आते हैं उसको भी आपके सामने रखेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।